Hello students, I am Prachi Maheshwari, your social science teacher. Today we read about chapter number 27, our environment and our life. हमारा जीवन और पर्यावरण, our life and environment. जैसा कि आपको पता, हमारा और प्रकृति का बहुत गहरा संबंध रहा है। प्रारंभ में हमारी नीड्स बहुत लिमिटेड थी, बट धीरे धीरे प्रकृति द्वारा हमें कई चीज़ें मिली, जल, भूमि, वायु, पौधे। इसका यूज़ करते रहे, हमारी जीवन शैली, हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में चेंज आने लगा और धीरे धीरे हम इनका ज़्यादा यूज़ करने लगे और पर्यावरण में इसी कारण बैलेंस नहीं रहा। इसी असंतुलन के कारण मानव जीवन ही नहीं, हमारे सभी जितने भी जीव हैं वो सभी संकट में आए। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें और डेवलपमेंट के सही प्रोसेस अपनाकर हम पर्यावरण के संतुलन को बनाए रख सकते हैं। अब द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग ऑन द एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर? Agricultural activities consist of a ploughing, growing crops, reaping and cattle rearing, etc. बेटा, विश्व में यदि मैं कहूँ मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो कृषि पे आधारित है। कृषि के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि भूमि की जुताई करना, फसल उगाना, काटना और पशुपालन। आधुनिक जो कृषि, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर है, उसमें अंतर ये था, द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन एंड एनिमल लेबर, बट मॉडर्न एग्रीकल्चर हैज़ बिकम ए हाईली मशीनाइज्ड. Many agricultural activities not environment friendly affect directly and indirectly environment adversely. आधुनिक जो कृषि थी उसमें उत्पादन और उर्वरों का दिन प्रतिदिन प्रयोग बढ़ता जा रहा है. The chemical fertilizer increasing day by day, beneficial for increasing the productions. Only 60% of total chemical fertilizer are absorbed by plants, remaining retained in the soil. Face the problem of the pests, insects and diseases. To protect crop, various insecticides and pesticides are used. Continuous use of this affect fertility of the soil as well as on the health of human being. ये जितने भी रासायनिक पदार्थ हम यूज़ कर रहे हैं, इसका परोक्ष रूप से हमारी हेल्थ पर और हमारी कृषि की फर्टिलिटी, इस पर असर आ रहा है। यदि मैं कहूँ कि सॉइल हमारी फर्टाइल नहीं रही इन केमिकल की वजह से। एनिमल, अगर मैं कहूँ एग्रीकल्चर की जो ब्रांच है वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली एनिमल से रिलेटेड है। पशुपालन कृषि की वह शाखा है जो पशुओं के पालन से संबंधित होती है। पशुओं से उनको पालकर उनको भोजन व अन्य कार्य लिए जाते हैं। इनका उपयोग नवीनतम तकनीकों द्वारा किया जा रहा है। यदि पशुओं को पालना भी आसान नहीं होता है, उसके अंदर कई भारी धन खर्च होता है उनके रख रखाव के लिए, जिससे अधिकतम उन्हें हमें प्रतिफल मिल सके। बढ़ती जनसंख्या का दबाव पशुधन पर पड़ रहा है। पशु उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। Large amount of money is spent on a proper food and management of animals, so maximum can be achieved. Increasing human population putting pressure on animals, demand of animals products increasing. Scientists working hard to increase production of goods, intensive research and animals, successful rearing of good breed of a sheep for increasing production of wool, artificial reproduction of animals through cloning, latest research only on economical lucrative breeds lead to diminishing biodiversity. अब मैं उद्योगों की बात की जाए तो, है ना, उद्योग का संबंध किसी भी क्षेत्रों में वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं से होता है। उद्योगों में हम रॉ मटेरियल लेते हैं, है ना, रॉ मटेरियल एज अ इनपुट इंडस्ट्रीज में लगाते हो, उसका आउटपुट में फाइनल प्रोडक्ट देते हैं। कंपोनेंट, किसी भी इंडस्ट्रीज के कंपोनेंट क्या होते हैं? सबसे पहले कैपिटल यानी पैसा लगाना पड़ता है,
तभी कोई उद्योग इस्टेब्लिश होता है। देन ए रॉ मटेरियल, थर्ड इज़ द टेक्नोलॉजी और फोर्थ इज़ द लेबर। इन सभी से एक इंडस्ट्रीज का निर्माण होता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, किसी भी वस्तु के निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है? वस्तुओं के निर्माण में कई चीज़ों का यूज़ किया जाता है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यदि आप कोई इंडस्ट्रीज स्टेबल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्लानिंग या मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है एवरी लेवल पर। लाइक नेशनल लेवल एंड द इंडस्ट्रियल लेवल, मैनेजमेंट मॉनिटर ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस, कोऑर्डिनेट द डिफरेंट सेक्टर ऑफ एंड इंडस्ट्रीज एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अरेंज स्किल्ड लेबर प्रोडक्शन मैनेजर। अब बेटा ये तो बात हुई इंडस्ट्रीज़ की बात हुई, लेकिन अब आप बताइए जितने भी इंडस्ट्रियल यूज़ होते हैं उनमें कुछ वेस्ट निकलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना। एवरी इंडस्ट्रीज जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट, many of them are hazardous to all types of life. Waste can be solid, liquid or gases. These lead to destruction to the environment. Waste material contain flammable, corrosive, reactive and toxic animals. For example, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में डाइंग के लिए वेस्ट वाटर यूज़ होता है, टेनिंग के लिए गैस वेस्ट या लिक्विड या सॉलिड तीनों ही प्रकार के वेस्ट निकलते हैं। आयरन इंडस्ट्रीज़ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अमाउंट और उसकी राख निकलती है। थर्मल पावर में फ्यूल के रूप में बहुत सारे स्मोक्स और गैसेस वेस्ट निकलते हैं। और ऑयल रिफाइनरी, यदि ऑयल रिफाइनरीज की बात की जाए, लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस एंड लिक्विड वेस्ट। अब इनका प्रबंधन किया कैसे जा सकता है बेटा? तो वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। पहला, हम इसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं, लैंड के अंदर फिल कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र या कंपोस्टिंग कर सकते हैं, इंसिनरेटर कर सकते हैं, या तो पुनः उपयोग करें या भूमि में दबाएं या खाद बनाएं या उसको भस्म के रूप में पूरा जला दें। और गैसेस वेस्ट को हम किस तरह से करेंगे? एक बहुत लंबी चिमनियाँ बनाई जाए जो बहुत ऊँची है ना, उससे इनको निकाले जाए, या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट से, जिससे ये चीज़ें छन जाए और जो गैस हमारे लिए ज़रूरी है उसका यूज़ किया जाए और जो टॉक्सिक गैसेस है वो निकल जाए। हम इस तरह से इनका यूज़ किया जा सकता है। इफ़ेक्टिव इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी क्या है? हम इनको रिसाइकल करके रीयूज़ मटेरियल बना सकते हैं, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन एंड पोल्यूटेंट से बचा सकते हैं, और यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिमल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। और इसमें हमारे क्षेत्रीय तौर पर या रीजनल एरिया में क्या क्या चीज़ें यूज़ की मतलब सहयोगी बन सकती है। फर्स्ट इज़ द स्थानीय संगठन जो एनजीओ रहते हैं, और हम सबकी भूमिका कि हम सड़कों एवं पार्कों में कूड़ा नहीं फेंकें, पानी का जमाव न होने दें और उसका प्रॉपर डिस्पोज करें। इसमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पर्यावरण इक्वली सभी के लिए बेनिफिशियल है, तो पर्यावरण को साफ रखना भी हमारा वर्क है। पहला चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है ना। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें। एनी प्रॉब्लम टू टॉक टू मी, है ना, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। इसके साथ PDF दी जा रही है ना। आप इस क्वेश्चन आंसर लर्न कीजिए एंड प्रॉपर रीड एंड लर्न टू चैप्टर। थैंक्स।